वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार पाकिस्तान में एक और भाई साहब कीड़ा सीधा 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है नामालूम अफराद ने। ये कब हो वजह? ये आज हुआ है। अच्छा। जो भाई भारत में काफी ज्यादा चीजों में या इंटर था। भाई मेरी बात सुनो, गंदे कीड़ों का इलाज यही है। तो भाई वॉच करते, फिर एंड में बहुत जरूरी बातें करेंगे तो एंड में कुछ पता लगेगा। तो भाई अभी पहले वॉच करता अगर किस तरह से हुआ है, क्या केस निकल कर आ रहा है कि भाई किस क्या इसको भी तो भाई सब नामालूम अफराद ने तो नहीं मारा। तो कड़ाम करते स्टार्ट। पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर का आतंकी फारूक अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। कोटली लॉन्च पैड का कमांडर था फारूक अंसारी, लश्कर तैयबा का कमांडर था फारूक अंसारी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी ISI जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है? 25 करोड़ लोगों में से कहां? बिल्कुल, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये क्यों ऐसा घूम रहा है, जिंदा घूम रहा है? अगर भारत ने यही करना होता तो मेरे ख्याल है कि फिर यही हाफिज सईद और इनमें से कोई भी ना। और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। पहली दफा नहीं हुआ है ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है, अभी पर इसकी बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई, एक मोहम्मद रियाज। और ये जो है ये रविश जो है हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो है उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, लश्कर का कुख्यात आतंकवादी और आप कहते इनामी आतंकवादी फारूक अंसारी को कल रात पाकिस्तान में किसी ने ढेर कर दिया। आज जो है दोपहर से उसकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई। दोस्तों, ये फारूक अंसारी आतंकवादी इतना खुफार था कि ये भारत में जम्मू कश्मीर में, केरला में, पश्चिम बंगाल तक में आतंकवादियों को रिक्रूट करता था। यानी भारत के मुस्लिम युवाओं को बरगलाता था इस्लाम के नाम पे कि ये हिंदू तुम्हारे लिए खतरा है, ये तुम्हें हटा देंगे, भगा देंगे, ऐसे बरगला के तुम अपना कब्जा कर लो कश्मीर, ऐसे युवाओं को बरगला के रिक्रूट करता था। इसके बाद पाकिस्तान में तो बाकायदा कैंप लगाए हुए थे रिक्रूटमेंट के। अब इसको किसी ने पाकिस्तान में ठोक दिया, 72 हुरों के पास भेज दिया। और आप देखिए कि आतंकवादियों के जहां खत्म होने पे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि चलो यार हमारे देश में आतंकवादी पल रहा था, इसको किसी ने एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तान ब्लेम गेम खेल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो रॉ की साजिश है। मतलब यहाँ पाकिस्तान में अगर जुड़वा बच्चे सेम शक्ल के पैदा हो गए तो इसमें भी रॉ की साजिश है। भाई मतलब पाकिस्तान रॉ के बदौलत चलता है क्या? रॉ ही चला रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा ये रॉ डिसाइड कर रही है। क्या पाकिस्तान ऐसा मानता है? खुद तो बड़े नंबर 1 बनते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ये अल्लाह के फजल से, उनके करम से, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, जज्बा है हमारे अंदर, वो सब कहाँ गया फिर? ठीक है, तो वही वाली बात है कि पहले हमारी सरकार चाहती नहीं थी एलिमिनेट करना, अब चाह रही है। तो रिजल्ट देखो आप। दिमाग क्या कि पाकिस्तान खुद को टेरर का अगर गढ़ बना रहा है और फिर शिकार अगर टेरर का होता है तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस आतंकवादी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, पहली दफा नहीं हुआ है ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है, अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई, एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज उर्फ तांबा
ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी आईएसआई जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है। अब जो भाई फंडा आ रहा है, यानी कि जो थ्योरी जो है वो गढ़ी जा रही है कई स्थानों पर, वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वैसे वो ये भी गढ़ रहे हैं कि साहब ये तो आईएसआई खुद ही करवा रही है। हम चलिए मान लेते हैं, एक बार इस थ्योरी को परखते हैं कि अगर आईएसआई खुद ही करवा रही है तो ये बताइए, आईएसआई जब भी कोई काम करती है किसी उद्देश्य से करती है, और इस काम से उसकी जो बदनामी हो रही है चारों तरफ, उसके बारे में क्या कहेंगे ये लोग जो ये थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात बहुत ज़बरदस्त बदनामी हो रही है आईएसआई की। कोई आईएसआई के जो है चार चांद नहीं लग रहे हैं इससे। जो टेररिस्ट हैं वो स्वयं, आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वयं कह रहे हैं कि आईएसआई जो है ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, तो हम किस दम पर पूरी दुनिया में आतंक फैलाएंगे, हम किस दम पर आखिरत की जंग लड़ेंगे, हम किस दम पर पूरी दुनिया में आखिरत लाएंगे। तुम जैसों को तो पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर जो एक्टिव हैं, कुछ तो भारत के प्रति एक्टिव हैं, आपको पता है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीन तो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं भारत को। यार बात करेंगे भाई साहब, ट्रांसपेरेंट 72 यूरो के पास पहुंच चुका है। अभी वो ऊपर देख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट 72 यूरो को गिन रहा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी है और क्या क्या हिसाब है। देखो यार भाई, गंदे कांड करोगे तो अंजाम बुरा होगा यार, वही ना। और यार अब बात ऐसी है कि मतलब अननोन बंदे यार, मतलब कि अब बात अगर हमारा मीडिया कर रहा है, मैं अपने मीडिया को बोलूंगा कि भाई अगर वो मार रहे हैं हमारी एजेंसीज, भाई साहब उनको कैसे पकड़े। अगले भी ट्रेन है यार, अगले भी जो मिशन कर रहे हैं वो भी ट्रेंड है। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, अननोन बंदे अगर करते हैं वो भी ऐसी जगह ढूंढ के करते होंगे जहां पे ना कोई कैमरा, ना कोई बंदा, ना कोई सबूत हो। बिल्कुल, वो छोड़ते भी कोई नहीं। वही ना, वो फिर इधर उधर गायब हो जाएंगे। हमको पता भी नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ, मतलब रॉ का है तो हमें क्या पता कौन सा बंदा रॉ का। बिल्कुल, 25 करोड़ पाकिस्तानियों में किस बंदे के मुंह पे लिखा हुआ है कि वो रॉ है। बिल्कुल। और वो देखो अपने मिशन ऐसे सीक्रेटली कर रहे हैं जी, कोई किसी को पता कानो कान खबर भाई। उन्होंने कनाडा में नहीं छोड़ा भाई, यूरोप एक देश है, उन्होंने कनाडा में उस बंदों को, वो खालिस्तानी जो थे, जो बड़ा भारत को गालियां दे रहे थे, उन्होंने उनको मारा। बिल्कुल ठीक है, तो कनाडा चीखता रहेगा कि मारा। वो तो भाई पता है कि भाई साहब इंडिया ने उनको ठोका, उन्होंने रास्ते से हटाया, लेकिन भाई साहब इंडिया ने बोला सबूत दो। बिल्कुल यार, इंडिया ने जब बोला ना सबूत दो, तो भाई हम भी मानेंगे कि हाँ हमने ये काम किया। कोई सबूत नहीं, कनाडा जब कनाडा जैसा देश सबूत नहीं ढूंढ पाया तो हम क्या ढूंढेंगे। बिल्कुल, वजह जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो लोगों को, जिन्होंने खत्म किया हुआ है, जिन्होंने जान ली हुई है, ये वो लोग हैं। ये वही ना, मतलब कि सीधी सी बात है, भारत के अंदर इनकी बड़ा वो काम था, दुश्मनी थी भारत के साथ, तो भाई वो फिर इनका अंजाम ये बुरा ही होता है ना, बुरा ही कह सकते हो ना। इनके अंजाम देख ले, 72 यूरो के पास गया, अगले दिन देखो वो तांबा जेल में था, उसको भी उन्होंने हटाया। 72 यूरो के पास उसको भी पहुंचा दी। सबको कर रहे हैं यार, वही ना भाई साहब। ये जब तक गंदी के नाले कीड़े नहीं खत्म होंगे, दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। हाँ ना भाई साहब, दुनिया में अमन तभी कायम होता है कि ये चीजें खत्म हो भाई। उल्टा हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मारे यार, जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं यार। ऊपर जाके हमने क्या अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरी बात सुन, इस्लाम की तरफ कहता है कि जा तू इस बंदे को मार यार, बस तुझे जन्नत मिलेगी। यार पैसों का खेल है ना, पैसा मिलता है तो ये काम होता है। लेकिन भाई साहब ये जन्नत का भी बताते हैं ना, 72 यूरो भी उधर मिलेंगे। भाई खुद भी 72 यूरो के पास पहुंच गए, और क्या सारे गंदे काम है यार, इनका इल्जाम यही होना चाहिए। तो भाई साहब मतलब कि भाई अगर रॉ वर्क कर रही है तो वो भी बड़ी गेम कर रही है भाई साहब। किसी को भाई हिसाब किताब है भाई, पकड़ना इतना आसान तो नहीं है। अगले नाम निशान तो नहीं छोड़ते नहीं मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, एजेंसी के बंदे एजेंसी को पकड़ेंगे ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो भाई सांप सीढ़ी वाला खेल होता है फिर उनका आपस में। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।